नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापति जी की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ। उसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 5वां चैप्टर जो वो शुरू करने जा रहे हैं। 5वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेवे। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किस नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? तो ये गंगा घाटी की तरफ जो इंगित करता है। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नगर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का अस्तित्व लगभग 1800 ईसा पूर्व तक बना रहा। तत्पश्चात 1000 वर्षों तक भारत में किसी भी नगर का अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता है। इनका पुनः आविर्भाव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गंगा घाटी में हुआ, जिसे द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई। यह नगरीकरण प्रथम नगरीकरण से धातु, लोहा, मृद भांड, उत्तरी काले पोलिसदार मृद भांड, मुद्रा प्रयोग, आहत सिक्के आदि कई दृष्टियों से भिन्न था। प्राग मौर्यकालीन गंगा घाटी के आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषता उसका नगरीकरण ही था। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? तो भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? तो वज्जी संघ में 8 गण सम्मिलित थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपदों का तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें 16 महाजनपद तथा 10 गणराज्यों का उल्लेख है जो हमें मिलता है। किस शासक के काल में 3 महान उपदेशक बुद्ध, महावीर और मखली गोसाल के निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये किया था दोस्तों अजात शत्रु के शासन काल में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो पूछा है। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। संजय बेल पुत्र ये संदेहवादी संप्रदाय से संबंधित थे। अजीत केश कम्बलिन ये उच्छेदवादी संप्रदाय से संबंधित थे। और पूर्ण कश्यप ये अणुवाद से संबंधित नहीं थे। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर स्थित था? तो गंधार जो है ये भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर है जो स्थित था। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में, जिसे उत्तरापथ भी कहते हैं, 2 महाजनपद स्थित थे, गंधार और कंबोज। गंधार वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी जिलों व कश्मीर घाटी उत्तरापथ के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित था। कुंभकार जातक के अनुसार तक्षशिला रावलपिंडी के निकट पाकिस्तान में इसकी राजधानी थी, जो अपने समय में विद्या व व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक पुकुसाती या पुष्कर सारिन था, जिसे मगध राज बिंबिसार के दरबार में दूत मंडल भेजा था तथा मैत्री स्थापित की थी। उसने अवंती के साथ युद्ध किया तथा चंड प्रदोत को हराया था। पुष्कलावती आधुनिक 4 सदा गंधार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। पुकुसाती पैदल चलकर युद्ध के दर्शन हेतु गया था। कालांतर में हकमनी शासक डेरियस बेहुस्तान अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ने गंधार गादर को हकमनी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। महाजनपद काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह काल द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो यह बात तो सही है। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड इस काल से संबंधित थे। तो यह बात भी सही है। धर्म के क्षेत्र में इस काल में नए विचारों का उदय हुआ था। तो यह बात भी सही है। इस काल में सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई। तो दोस्तों सर्वप्रथम लोहे की खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी। तो यह बात है जो गलत है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन गलत है? तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो दोस्तों गलत है। तो केवल 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ वंश दे रखे हैं और दूसरी तरफ है जो दोस्तों गणराज्य दे रखे हैं। तो कौन सा वंश कौन से गणराज्य से संबंधित था वो हमें सुमेलित करने हैं। तो विदेह है जो मिथिला से संबंधित है, कोल्य है जो रामग्राम से संबंधित है, शाक्य है जो कपिल वस्तु से संबंधित है और भग है जो
सुषुमार से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। 3 नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध काल में कुल 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। इनमें 8 वज्जी संघ के थे। कपिलवस्तु के शाक्य, नेपाल के तराई में स्थित सुमुसुमार के मग, सुनार, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित मिर्जापुर, ये नाम तो सुना होगा। अलकंप के बुल्ली, शाहाबाद, आरा व मुजफ्फरपुर जिला बिहार, केशपुत्र के कालाम, कौशल के पश्चिम में कुंडवार से पीलिया तक का क्षेत्र, सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश, रामग्राम के कोल्य, शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित रामगढ़ ताल, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, हाँ वही गोरखपुर बाबा वाला, कुशीनारा के मल, वर्तमान कसिया देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, पावा के मल, वर्तमान पंडरोना देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, पीपलीवन के मौर्य, आधुनिक राजधानी नामक गांव, गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश, मिथिला के विधेय, भागलपुर व दरभंगा जिला बिहार, वैशाली के लिच्छवी, मुजफ्फरपुर व वैशाली जिला बिहार। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा व सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। स्वप्नवास तथा नामक नाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद कालीन शासक के जीवन पर आधारित है? तो यह उदयन जो शासक था उसके जीवन पर आधारित है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया। उदयन को मगध के राजा अजात शत्रु अवंती के राजा प्रद्योत का सामना करना पड़ा। उदयन के बाद में यह इन दोनों राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर मैत्री स्थापित की। वासुदत्ता प्रद्योत अवंती की पुत्री थी। वत्सराज उदयन व वासुदत्ता की परिणय कथा का वर्णन स्वप्नवास दत्ता, प्रतिज्ञा योग धरायण भाष, प्रियदर्शिका व रत्नावली हर्ष, महावग व्रत कथा मंजरी व कथा सरित सागर में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में किसे निगंथ नाटपुत्र कहा गया? तो महावीर स्वामी को कहा गया था। थेरीगाथा अंग है, तो थेरीगाथा अंग सुत पिटक का अंग है। सुत पिटक, सुत अर्थात धर्मोपदेश, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बुद्ध की शिक्षाएं तथा उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटकों में यह सबसे बड़ा व श्रेष्ठतम है। सुत पिटक मुख्यतः गद्य में लिखा गया है। सुत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। इस पिटक को 5 निकायों में विभक्त किया गया है, जिसमें खुदक निकाय 15 लघु ग्रंथों का संग्रह है, जिसमें खुदक पाठ यह बौद्ध प्रार्थनाओं, मंत्रों, सूत्रों का ग्रंथ है। धम्मपद, इसमें धर्म, शील तथा सदाचार पर बहुसंख्यक सिद्धांत वाक्य प्रस्तुत किए गए हैं। धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा गया है। एकमात्र ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म दर्शन के प्राय सभी सिद्धांतों का वर्णन है। इसकी स्याही से लिखित सबसे प्राचीन पांडुलिपि, प्रारंभिक पांडुलिपि ख्रोष्टी प्राकृत खोदान मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। उद्यान इतिउतक ऐसा बुद्ध ने कहा था। सुत निपात, इसमें अशोक के भाब्रू लेख के वर्णन मिलता है। विमान वतु, इसमें सर्वगिक सुखों का वर्णन है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत यही है। इसमें 85 लघु कथाएं संग्रहित है। पेतवतु, थेर गाथा, स्थविर भिक्षुओं के गीतों का संग्रह। थेरी गाथा का महत्व इसलिए है कि स्त्रियों के संन्यास की अनुभूति के रूप में यह भारतीय इतिहास में उपलब्ध प्राचीनतम रचना है, जिसके संकलन का श्रेय नारियों को दिया जाता है। जैसे इसमें श्रावस्ती की एक उपासिका आबिरी व कपिलवस्तु की एक शाक्य महिला मिता के बुद्ध को संबोधित गीत है। इनमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। थेरी गाथा स्थविर भिक्षुणियों के गीतों का संग्रह है। बुद्ध वंश, इसमें 24 पूर्व बुद्धों के अवशेषों का वर्णन है तथा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात शारीरिक अवशेषों के विभाजन का वर्णन है। जातक 12 नंबर, निदेश 13 नंबर, पति समृद्ध मग 14 नंबर में अपादान और 15 नंबर में चार्यत पिटक है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता जो थे वे थे कणाद थे। वैशेषिक दर्शन, इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद, कणभुक, उलुक तथा कश्यप ये अन्य नाम है माने जाते हैं। उनका वैशेषिक सूत्र इस दर्शन का मूल प्रामाणिक ग्रंथ है। प्रशस्त पाद ने वैशेषिक सूत्र पर पदार्थ धर्म संग्रह नामक टीका लिखी है।
कौन सा महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के पास स्थित था? तो ये असक महाजनपद, जिसे अस्मक कहा गया, यह दक्षिण में गोदावरी नदी के पास स्थित था। अस्मक या असक गोदावरी तट पर दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पूर्व में जो है वो अंग है, और उसके पश्चात जो आता है वो आता है काशी, काशी के पश्चात कौशल, और सबसे पश्चिम में जो आता है वो मत्स्य आता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा है? तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य महाव्रत जोड़ा था। 4 पहले थे और महावीर स्वामी ने जोड़कर 5 महाव्रत बनाए हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत में से प्रथम 4 चातुर्याम, चतुर्वर्म या चौजम पार्श्वनाथ की देन है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह एवं 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी की देन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? असत्य कथन पूछा है। बौद्ध धर्म में ने मध्यम प्रतिपदा को अपनाया, तो ये बात तो सत्य है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, ये बात भी सत्य है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है, तो बौद्ध धर्म जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है, तो यही बात है जो गलत है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ है, तो ये भी सही है। जो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें ईश्वर को दुख की सृष्टि करने वाला भी मानना पड़ता। संसार की प्रत्येक वस्तु विशिष्ट परिस्थिति तथा कारण से उत्पन्न होती है, इसलिए संसार की सभी वस्तुएं सापेक्ष तथा परिस्थिति कारण विशेष पर निर्भर है, इसलिए परिमित, अस्थायी तथा क्षणिक है। नदी हमेशा एक समान दिखलाई पड़ती है, किंतु नदी के जल के तत्व निरंतर प्रवाहमान होते हैं, हर क्षण उनका परिवर्तन होता रहता है। यह बौद्ध धर्म का क्षण भंगुरवाद है। आस्तिक धर्मों में जहाँ आत्मा को शाश्वत तथा चिरस्थायी वस्तु माना गया है, वहीं बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। वल्लभी के द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष कौन था? तो द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष देवर्धि गणी थे। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। द्वितीय जैन संगति मैत्रक वंशीय शासक सरोसेन प्रथम के संरक्षण में 513 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवर्धि गणी क्षमा शर्मण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया। इस संगति का मूल उद्देश्य जैन धर्म के मूल पाठों को एकत्र कर आगमों का रूप देना था। अतः इसमें जैन आगम और जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से अर्ध मागधी भाषा में संकलित कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये पावा में की थी। महावीर स्वामी ने पावा में जैन संघ की स्थापना की थी, जिनमें 11 प्रमुख अनुयायी थे जो गणधर गंधर्व कहलाए। जैन भिक्षुओं को परिवारजक तथा शर्मण तथा जैन भिक्षुणियों को परिवारजक अथवा आर्यिका अथवा साध्वी कहा गया। जैन संघ के गृहस्थ सदस्यों को आयोजक अथवा श्रावक श्राविका कहा जाता था। इस प्रकार पावा में चतुर्विध संघ की स्थापना की। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो जैन धर्म के संरक्षक का पूछा गया है, तो जैन धर्म के संरक्षक जो थे वो खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो 2 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख जैन संरक्षक शासक महापद्म नंद, अजात शत्रु व उसका उत्तराधिकारी उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति और खारवेल इत्यादि थे। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनारा में किया था। 483 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन सिंहली परंपरा के अनुसार 544 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा में बुद्ध का निधन हुआ। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से संबोधित किया गया है। बौद्ध परंपरा के अनुसार उन्होंने यही वही दमा संखारा अंग मोदन संपादे था यह कहकर महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया। थेरवादी परंपरा के अनुसार 544 ईसा पूर्व से बुद्ध शासन अथवा बुद्ध संवत की शुरुआत मानी जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में यक्षिणी का शासन देवता और सूची 2 में तीर्थंकरों से संबंधित है।
तो सिद्धाइका का जो संबंध है वो महावीर स्वामी से है। चक्रेश्वरी का संबंध आदिनाथ से है। अंबिका का संबंध नेमिनाथ से है और पद्मावती का संबंध जो पार्श्वनाथ से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। 1 में 4, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में 3। 1 नंबर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धाइका महावीर, चक्रेश्वरी आदिनाथ, अंबिका नेमिनाथ और पद्मावती पार्श्वनाथ। श्वेता संबरो के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? तो महिला तीर्थंकर मल्लीनाथ को महिला तीर्थंकर माना गया है। महावीर स्वामी के जीवन काल में हुए जैन संघीय व्यवस्था के विकास में स्त्रियों की प्रधानता दिखाई देती है। वे स्त्री समाज के समानाधिकार के पूर्ण पक्षपाती थे, किंतु बौद्ध संघ के समान जैन संघ में भी लिंग विभेदी तत्व मौजूद थे। कोई भी जैन परिवारजक चाहे कितना भी कनिष्ठ क्यों न हो, उसके उपस्थित होने पर जैन परिवारजिका को औपचारिक सम्मान देना बाध्यता थी। जैन परिवारजिकाओं को अनुशासनहीनता के प्रायश्चित के लिए परिवारजकों के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था, किंतु इसका उल्टा नहीं हो सकता था। 19वें तीर्थंकर मल्ली शब्दार्थ चमेली का फूल का स्त्री होना तथा इस कारण तीर्थंकरों में उनकी सबसे कम लोकप्रियता होना भी लिंग विभेद को दर्शाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 के अंदर स्थान के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं। तो श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती का संबंध संभवनाथ से है। कांकदी का जो संबंध है वो सुमतिनाथ से है। अयोध्या का जो संबंध है वो ऋषभनाथ से है। और कौशाम्बी जिसे पबोसा कहा गया का जो संबंध है ये है पद्मनाथ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 3 नंबर। श्रावस्ती संभवनाथ, कांकदी सुमतिनाथ, अयोध्या ऋषभनाथ और कौशाम्बी पद्म प्रभु। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ तीर्थंकरों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी प्रतिमा दे रखी है, उनका जो प्रतिमा जो चिन्ह है वो दे रखा है। तो आदिनाथ का जो है वो वृषभ है, मल्लीनाथ का है वो जल कलश है, पार्श्वनाथ का सर्प है और संभवनाथ का जो है वो अश्व है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ है जो अश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ऋषभनाथ, इनका एक तरफ तीर्थंकरों के नाम है और दूसरी तरफ उनके निर्वाण स्थल है। तो ऋषभनाथ का जो निर्वाण स्थल है वो अष्टपद है, ये बात सही है। वासुपूज्य जो उनका जो निवास स्थान है वो समेत शिखर नहीं है, इनका जो निर्वाण स्थल है वो चंपापुरी है। तो ये है जो गलत हो गया। नेमिनाथ का उज्जैन है और महावीर का पावापुरी है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो गलत है। समेत शिखर की जगह चंपापुरी आएगा। वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, इनका निर्वाण स्थान चंपापुरी में है। शेष सभी युग्म सही सुमेलित है। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 4 तीर्थंकरों के नाम दे रखे हैं, उनमें सबसे प्राचीन कौन से हैं और सबसे नवीन कौन से हैं, उनको कालक्रम के अनुसार तो व्यवस्थित करना है। तो इनमें जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं अभिनंदन। तो 1 नंबर तो ये होगा। दूसरे नंबर पर जो आएंगे वो आएंगे पद्म प्रभु, तो 2 नंबर है जो दूसरे नंबर पर आएगा। उनके बाद जो नंबर आता है वो आता है विमलनाथ का, तो विमलनाथ तीसरे नंबर आएंगे और मुनि सुब्रतनाथ है जो चौथे नंबर आएंगे। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो जो नाथ मुनि है ये जैन तीर्थंकर नहीं थे, बाकी तीनों जो जैन तीर्थंकर है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है, तो प्रभासगिरी है जो जैनों का तीर्थ स्थल है। तो 2 नंबर आंसर है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। तो 6ठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का संबंध जो प्रभासगिरी
कौशाम्बी से है। अगले क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जैन तीर्थंकरों के नाम है और दूसरी तरफ है जो उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, तो प्रति इनको सुमेलित करना है। तो आदिनाथ का जो सांड है ये सही है, मल्लीनाथ का घड़ा है, महावीर का शेर है और पार्श्वनाथ का सर्प है। तो ये चारों ही सुमेलित है, 1 में ए, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर है जो इसका सही उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में 4 बौद्ध समितियों को पूछा गया है और सूची 2 में इन बौद्ध समितियों के जो स्थान है वो पूछे गए हैं। तो पहली बौद्ध समिति है वो राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध समिति वो जो वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध समिति पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध समिति जो कश्मीर में हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर है जो इसका सही उत्तर होगा। 4 बौद्ध संगीतियां पहली के समय शासक अजात शत्रु थे, राजगृह में हुई थी और इसका जो पहली बौद्ध समिति का जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध समिति वैशाली में कालाशोक के शासन काल के समय हुई थी और इसके जो अध्यक्ष है वो सर्वकामी थे। तीसरी बौद्ध समिति सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष है वो मोगलीपुत्र तिस थे। चौथी बौद्ध समिति कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष है वो वसुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में ध्यानी बुद्ध का दे रखा है, दूसरे में उनके बोधिसत्व का दे रखा है। तो इनको है जो हमें मिलान करना है। अमिताभ का जो संबंध है वो पद्म पाणी से है। पद्म पाणी 2 नंबर में है, तो जो ए होगा वो 2 नंबर में है। तो ए नंबर ऑप्शन है जो 2 नंबर में आएगा पद्म पाणी। अक्षोभ्य का जो संबंध है वो वज्र पाणी से है, तो वज्र पाणी है जो 1 नंबर ऑप्शन में है। विरोचन का जो संबंध है वो समंत भद्र और अमोघ सिद्धि का विश्व पाणी से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर। 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3। तो 2 नंबर है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 में ध्यानी बुद्ध और सूची 2 में उनके बोधिसत्व। अमिताभ पद्म पाणी, अक्षोभ्य वज्र पाणी, विरोचन समंत भद्र और अमोघ सिद्धि विश्व पाणी। निम्न में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं? तो भावी बुद्ध, बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध जो है वो मैत्रेय को माना गया है। मैत्रेय दयालु बोधिसत्व। इसके साथ एक पीड़ित उदारक महिषी की संकल्पना जुड़ी है। स्पष्टतः यह फिलिस्तीन में प्रचलित विश्वास की बौद्ध अभिव्यक्ति है। ये भावी बोधिसत्व है। ये कलशधारी बोधिसत्व है जिनका प्रतीक नागेश्वर पुष्प है। इनके मुकुट पर लघु चैत्य की आकृति अंकित है। मान्यता अनुसार इनका अवतार बोध गया के कुक्कुटपद पर्वत स्तूप पर होगा। दीर्घ निकाय के अनुसार भविष्य बुद्ध मैत्रेय के संबंध जम्मू द्वीप की राजधानी कोतुम नगर से होगा। ये एकमात्र बोधिसत्व है जिनकी मान्यता हीनयान तथा महायान के समान रूप से है। बोधिसत्व की अवस्था है जब व्यक्ति ग्रह त्याग करता है और ज्ञान के लिए भटकता है। नहीं, व्यक्ति सुधारक होता है और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ता है। नहीं, व्यक्ति भावी बुद्ध पद प्राप्त करता है, लोगों को जगाता है और दया करता है। तो ये बात है जो सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन बौद्ध धर्म में एक भिक्षु के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अहर्त पद प्राप्त करना था, जबकि महायान का मुख्य उद्देश्य बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बोधिसत्व के मार्ग पर चलना है। अहर्त निर्वाण के लिए प्रयास करता है तथा इसकी प्राप्ति के पश्चात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, जबकि बोधिसत्व वह है जो महान ज्ञान की प्राप्ति करता है, किंतु वह निर्वाण से खुद को तब तक अलग रखता है जब तक वह निर्वाण की प्राप्ति के लिए अन्य उपासकों तथा भिक्षुओं की सहायता न कर सके। बोधिसत्व का सर्वोच्च आदर्श महाकरुणा है। बोधिसत्व अपने बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग में कई चरणों को प्राप्त करता है। महावस्तु में 10 भूमियों का वर्णन है जो बोधिसत्व के विकास की कर्मिक 10 अवस्थाएं हैं। इन्हें पारमिता कहा गया है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकित
स्वर को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि नाम से जाना गया है। अवलोकितेश्वर पद्मपाणि ये अमिताभ के अधीनस्थ है। इनका लक्ष्य पद्म कमल है तथा दया इनका विशेष गुण है, जिनके अभिभूत होकर ये अपने नीचे की तरफ देखते हैं। प्रतिमाओं तथा चित्रांकन में पूर्ण प्रतिमा शास्त्रीय निरूपण एक शाही परिधान के साथ दिखाया गया है। इनके मुकुट पर अमिताभ का चित्र अंकित है। कमल की कली को हाथ में पकड़े हुए पद्मपाणि दिखाई देते हैं, जो करुणा रूप सौंदर्य का परिचायक है। कुछ प्रतिमाओं में इनके हाथों में चिंतामणि होती है। भौतिक दृष्टि से बोधिसत्वों में यह प्रधान बोधिसत्व है। इनकी समता विष्णु से की जाती है। कारणव्यू में अवलोकेश्वर की महिमा का विस्तार है। बोधिसत्व का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? तो यह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु अवशेष में वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई है? तो द्रोण ने प्रमुख भूमिका निभाई है। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि बुद्ध जन्म, संबोधि तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को ही हुए हैं। कुशीनगर में मल्लों ने बुद्ध की अंत्येष्टि तथा अस्थि अवशेषों के विषय में संस्थागार में विचार विमर्श किया। महात्मा बुद्ध के भस्म अवशेषों को महाकश्यप नामक भिक्षु के संरक्षण में मल्लों के संस्थागार में रखा गया। तत्पश्चात द्रोण नामक भिक्षु ने भस्म अवशेषों को 8 भागों में बांटा, जिन पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ, जिसका विवरण महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सूत दिग निकाय से संबंधित है? तो सूत दिग निकाय से संबंधित कौन कौन से हैं? यहाँ 4 दिए गए। ब्रह्मजाल सूत्र ये है, महानिदान सूत्र ये भी है, महापरिनिर्वाण सूत्र ये भी है और सामंजस्य फल सूत्र ये भी है। तो चारों ही है जो सूत दिग निकाय से संबंधित है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिग निकाय, इसमें राज्य तथा राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। राजा के निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करते हुए महासम्मत कहा गया, जबकि इसके अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के अंतिम उपदेश, आनंद के साथ स्वांद, कुशीनगर की अंतिम यात्रा तथा महापरिनिर्वाण का मार्मिक वर्णन मिलता है। इसके महागोविंद सूत्र में इतिहास तथा भूगोल का वर्णन मिलता है। सिंगालुवाद सूत्र में बौद्ध उपासक वर्ग के निमित्त आचार व्यवहार का वर्णन है। मौर्य सम्राट अशोक के धर्म की परिभाषा इसी सूत्र से ली गई है। ब्रह्मजाल सूत्र, अम्बट सूत्र रक्त शुद्धता के लिए क्षत्रियों के विशेष गर्व का वर्णन, महानिदान सूत्र आदि भी इसके सुप्रसिद्ध संवाद है। यह निकाय गद्य व पद्य दोनों में है। गिलगित ने दीर्घ निकाय की संस्कृत व्याख्या पांडुलिपि प्राप्त हुई है। प्रतिमोक्ष का तात्पर्य क्या है? तो प्रतिमोक्ष का तात्पर्य बौद्ध परंपरा के संघीय नियम। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर होगा। प्रतिमोक्ष या पातिमोक्ष विनय पिटक के सूत्र विभाग में बौद्ध भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के लिए निषेधात्मक नियम दिए गए हैं, जिनका समय समय पर होने वाले पर्वों पर पाठ किया जाता था। इन्हें पातिमोक्ष कहा जाता था। प्रतिमोक्ष के 8 विभाग है। पाराजिक, संघावशेष, अनियत, नैसर्गिक, पात्यंतिक, प्रतिदेशनीय, सेक्ष एवं अधिकरण। इनमें अनिहित धर्मों की संख्या सब संप्रदायों के समान नहीं है। यथा महासंधिकों के प्रतिमोक्ष में 218 सबसे कम, सर्वास्तिवादियों के प्रतिमोक्ष में 263 सर्वाधिक निर्दिष्ट धर्म है। पाली प्रतिमोक्ष 227 है। प्रतिमोक्ष के पाराजिक कांड में प्रतिमोक्ष से जुड़े 4 पापों व 8 अपराधों, संघावशेष कांड से संघ से जुड़े 13 अपराधों व चीवर संबंधी 16 नियम उल्लेखित है। बुद्ध के ईर्ष्यालु चचेरे भाई देवदत्त द्वारा छोड़े गए पागल हाथी नालगिरी से बुद्ध का सामना किस स्थान पर हुआ? तो यह सामना हुआ था राजगृह में। 3 नंबर ऑप्शन। देवदत्त यह बुद्ध का चचेरा भाई, आनंद का बड़ा भाई तथा बुद्ध का विरोधी था। इसने बुद्ध को आराम पसंद तथा अतपस्वी कहा। उसने बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रधान बनने का असफल प्रयास किया। वह 500 भिक्षुओं को लेकर गयाशीष नामक स्थान पर चला गया तथा नया संघ बनाने का प्रयास किया। तत्पश्चात उसने 3 बार राजगृह में बुद्ध की हत्या का प्रयास किया।
नालगिरी नामक हाथी को सूरा पिलाकर बुद्ध के सामने भेजा, किंतु नालगिरी बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गया। देवदत्त का सहायक मित्र मगध नरेश अजात शत्रु था। देवदत्त का संप्रदाय अवध तथा पश्चिम बंगाल में प्रचलित रहा। निम्नलिखित में से कौन सी अट कथाएं टीकाएं बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई है? तो बुद्ध घोष के द्वारा जो लिखी गई टीकाएं हैं उनमें मनोरथ पूर्णी, संपत पासदिका और सुमंगल विलासिनी, ये तीन जो टीकाएं ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध घोष 5वीं शताब्दी ईस्वी ये बौद्ध धर्म के महान टीकाकार थे। महावंश, गद्वंश तथा बुद्ध वसुपति में बुद्ध घोष की जीवनी व अवदानों का वर्णन है। इन्होंने हीनयान संप्रदाय की प्रमुख पुस्तक विशुद्ध मार्ग की रचना की, जो त्रिपिटकों का संक्षिप्त इतिहास है। इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्व कोश, बौद्ध साहित्य का राजकोश तथा त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र निदान गाथा, निदान कथा नाम से लिखा। बुद्ध घोष की प्रमुख टीकाएं सामंत पासादिका, विनय पिटक पर टीका, कन्वर वितरणी, विनय पिटक के पातिमोक्ष पर टीका, सुमंगल विलासिनी, सुत पिटक के दीघ निकाय पर टीका। इसमें बौद्ध कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक इतिहास का वर्णन मिलता है। पंपज सूदन, सुत पिटक के मंजिम निकाय पर टीका, सांख्य वकासिनी, सुत पिटक के संयुक्त निकाय पर टीका, मनोरथ पूर्णी, सुत पिटक के अंगुत्तर निकाय पर टीका, बौद्ध पाठ्य विशुद्धि मग इनके द्वारा लिखा गया था। तो विशुद्धि मग है जो बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पूर्व बुद्ध का नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ बोधि वृक्ष दिए गए हैं। तो विपस्य जो उनका जो बोधि वृक्ष है वो है पाटली, सिक्की का जो बोधि वृक्ष है वो है पुंडरीक, वैश्यभू का जो बोधि वृक्ष है वो है साल। 4 नंबर ऑप्शन आएगा साल। और शीरीष ये जो बोधि वृक्ष है ये है कक्कुसंद का। कक्कुसंद एक पूर्व बौद्ध हुए थे कक्कुसंद का। तो इसका जो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में जो 3, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर। तो 2 नंबर है इसका जो सही उत्तर होगा। यहाँ कुछ अन्य पूर्व बुद्ध तथा उनके प्रतीक दिए गए हैं। कश्यप, वट वृक्ष, कनक मुनि, अदुम्बर, विपश्यमन, पाटली वृक्ष, विश्वम्भु, साल, कक्कुछानंद, कृच्छंद, शीरीष वृक्ष। भरूच स्तूप में 5 पूर्व बुद्धों का अंकन मिलता है। निम्नलिखित में से किस धर्म या संप्रदाय में सरस्वती के नेतृत्व वाली ज्ञान की 16 देवियां, विद्या देवियों को विशेष महत्व दिया गया है? तो यह जैन धर्म में दिया गया था। जैन धर्म में श्रुत, रोहिणी, प्रगति, काली, महामानवी, गौरी आदि 16 विद्या देवियां मानी गई है। जैन समुदाय में श्रुत प्रतिमा को सबसे महत्वपूर्ण देवी माना गया है। वैष्णव परंपरा में माँ सरस्वती की प्रतिमा के हाथ में वीणा होती है, जबकि श्रुत सरस्वती देवी के एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में वैजयंती माला, तीसरे हाथ में ताड़ पत्थर की पांडुलिपि व चौथे हाथ में कमल होता है। बनारस, वाराणसी जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? तो यहाँ असत्य कथन पूछा है। वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में काशी राज्य की राजधानी के रूप में हुआ, तो ये बात तो सही है। महाजनपद काल में काशी एक जनपद था, यह बात भी सही है। चीनी यात्रियों ने वाराणसी को पोलिनी से कहा था, यह बात भी सही है। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध कर काशी प्राप्त किया था, तो ये बात है जो गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 4 नंबर हो जाएगा जो असत्य कथन है। काशी यह मगध के उत्कर्ष के पूर्व सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। उत्तर में वो वरुणा व दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी। सोननंद जातक के अनुसार प्रारंभ में मगध, अंग व कौशल के ऊपर काशी का अधिकार था। काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने कौशल पर आक्रमण किया तथा राजा दिधित को परास्त किया तथा कौशल को काशी में
मिला लिया। तत्पश्चात बंक, दम्भसेन व कंस नामक राजाओं ने काशी पर आक्रमण किए। अंत में कंस ने काशी को कौशल राज्य में मिला लिया। अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। अंततः अजात शत्रु ने काशी का मगध में विलय कर लिया। गुतिल जातक के अनुसार वाराणसी 12 योजन विस्तृत थी तथा भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। महाभग ग्रंथ में काशी राज्य की शक्ति व समृद्धि का वर्णन मिलता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। काशी व्यापार मूलतः घोड़ों का व वस्त्र उद्योग, सूती व रेशमी वस्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौशल व मगध के बीच वैमनस्य का मुख्य कारण काशी था राज्य था, जो दोनों की सीमा पर स्थित था। बुद्ध के समय कौशल का राजा इक्ष्वाकुवंशी प्रसेनजीत था। उसने अपनी बहन महाकौशला या कौशला देवी का विवाह मगध राजा बिंबिसार के साथ किया तथा दहेज में काशी दिया। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है? एक तरफ बुद्ध के जीवन की घटनाएं और दूसरी तरफ उन घटनाओं के प्रतीक चिन्ह बताए गए हैं। जन्म का जो प्रतीक है कमल, यह बात सही है। महाविनिष्कर्मण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह नहीं है, इसका प्रतीक चिन्ह जो वो अश्व है, तो ये 2 नंबर है जो गलत हो जाएगा। संवादी का प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष से सही है और महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह स्तूप है, यह भी सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो एक असत्य हो जाएगा, जो इसका सही उत्तर होगा। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं व उनके प्रतीक चिन्ह: गर्भाधान, माता का स्वप्न, प्रतीक चिन्ह हाथी, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल व सांड, वृषभ, सांड जिसको वृषभ कहा गया। ग्रह त्याग को महाविनिष्कर्मण कहा जाता है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है अश्व। महाबोधि, ज्ञान निर्वाण, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो बोधि वृक्ष और पद चिन्ह है। प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, इसका प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र है। मृग सहित चक्र, जिसमें मूलतः 32 तीलियां थी। मृत्यु या महापरिनिर्वाण जिसे कहा गया, उसका प्रतीक चिन्ह स्तूप है। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया, इसका प्रतीक चिन्ह दाना चुकते हुए हंस है। और मार विजय का जो प्रतीक चिन्ह है वो है भूमि स्पर्श मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध प्रतीक नहीं है? तो कबूतर जो है ये बौद्ध प्रतीक नहीं है। स्तूप, हाथी और बोधि वृक्ष ये है जो वो बौद्ध के प्रतीक चिन्ह है, तो कबूतर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी काली चमकीली मृद भांड परंपरा से निम्न में से किसकी पुष्टि होती है? तो उत्तरी काली चमकीली जो मृद भांड है ये द्वितीय नगरीय क्रांति से संबंधित है। द्वितीय नगरीय क्रांति अधिशेष उत्पादन जो गंगा घाटी में लौह उपकरणों के कृषि क्षेत्र में उपयोग के कारण संभव हुआ, शिल्प व उद्योग के धंधों के विकास, व्यापार वाणिज्य की प्रगति, सिक्कों के निर्माण आदि का परिणाम था। विशाल राजतंत्रों के उदय से कुछ नगर राजधानी के रूप में विकसित हुए। बुद्ध काल के विविध स्तरों से प्राप्त उत्तरी काले चमकीले मृद भांड NBPV नगरीकरण की ओर संकेत करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 के अंदर चिन्ह दे रखे हैं और सूची 2 के अंदर जो उनके अर्थ दे रखे हैं। तो जन्म का जो अर्थ है वो है कमल। जन्म का संबंध जो है कमल से है। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन। महाबोधि का बोधि वृक्ष और ग्रह त्याग का अश्व यानी घोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर होगा। जन्म कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष और ग्रह त्याग का घोड़ा। कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। 4 साध ये आधुनिक स्थल है और ये इनका महाजन पदकालीन स्थल पूछा है। तो 4 साध जो तक्षशिला, सहेत महेत, ये साकेत, कंपिल, कौशाम्बी और राजघाट जो वाराणसी, तो राजघाट है वाराणसी, ये ही गलत है। राजघाट वाराणसी से संबंधित नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चुनाव कीजिए।
तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है जैन धर्म के संबंध में, वो देखना है। श्वेताश्रम परंपरा यह स्वीकार करती है कि एक स्त्री को उसके जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो यह बात तो सही है। कोई भी जैन साधु चाहे कितना ही कनिष्ठ क्यों न हो, उसके उपस्थित होने पर जैन साधु को औपचारिक सम्मान देना की बाध्यता थी, तो यह बात भी सही है। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे या स्त्री थे, ये विवाद का विषय है, यह बात भी सही है। कल्प सूत्र के अनुसार जिस समय महावीर का निर्वाण हुआ उस समय जैन साध्वियों की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी, तो ये बात है जो गलत है। तो इसमें जो गलत बात है वही पूछी है, तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो असत्य है। श्रमण श्रमणी भिक्षु भिक्षुणी जैन सन्यासी होते थे, जबकि श्रावक और श्राविका गृहस्थ जीवन में रहकर ही जैन मत का पालन करते थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के संग में 14,000 श्रमण तथा 36,000 श्रमणियां थी। उल्लेखनीय है कि जैन संघ में पुरुषों की अपेक्षा नारियों की संख्या अधिक बताई गई है। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की प्रथम शिष्या तथा जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्ष थी। जैन ग्रंथों में कौशाम्बी नरेश की पुत्री जयंती का उल्लेख मिलता है, जिसने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया। तदुपरांत वह जैन धर्म में दीक्षित हो भिक्षुणी बन गई। महाजनपदकालीन आर्थिक जीवन के बारे में अधोलिखित कथन को पढ़िए। पाली ग्रंथों में गृहपति पद का प्रयोग उस संपन्न व्यक्ति के लिए किया गया जो शिल्प व विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न रहता था, तो ये बात तो सत्य है। पाली ग्रंथों में सेठी पद का प्रयोग उच्च स्तरीय व्यवसाय के लिए किया गया है जो वाणिज्य एवं साहूकारी से संबंधित था, तो यह बात भी सत्य है। तो यहाँ ए और बी दोनों ही जो है सत्य है, तो दोनों कथन सत्य है। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाली साहित्य में किसान को कंसक या कसक कहा गया। छोटे किसान को कुटुंबिक तथा बहुत धनी किसान विशाल पितृ सत्तात्मक परिवार के मुखिया तथा धनाढ्य भूस्वामी को गृहपति कहा गया है। गृहपति की गणना चक्रवर्ती सम्राट के 7 धरोहरों में की गई है। पाली ग्रंथों में गृहपति को गिरी गहट उकठल कुल तथा अज्यवती कहा गया है। मेंढक अथा अनाथ पिंडक घोषित आदि प्रसिद्ध गृहपति थे। गृहपति मेंढक राज्य की सेवा के लिए उसने 1250 गो सेवकों को नियुक्त किया था। गृहपति प्रतिष्ठा पूर्वक तथा संभ्रांत व्यक्ति होता था। गृहस्थों सामान्य गृहस्थों की अपेक्षा गृहपतियों के पास अविश्वसनीय धन था। उसकी अकृत संपत्ति तथा सामाजिक हैसियत उन्हें उनके विस्तारित परिजन समूह से अलग करती थी। जातकों में शिल्पियों की 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन विशेष उल्लेख केवल लोहारों, बढ़इयों, चर्मकारों तथा रंगकारों की श्रेणियों का हुआ है। श्रेणियों के संगठन में सर्वोच्च स्थान अध्यक्ष का होता था, जिसे श्रेष्ठ या सेठी, ज्येष्ठ या प्रमुख कहा जाता था। बौद्ध काल में श्रेणी के मुखिया को सामान्यतः ज्येष्ठक कहा जाता था। व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान सार्थवाह कहा जाता था। उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुए रूपांतरणों के संबंध में कौन सा सही नहीं है वो पूछा है। राज्य का गठन होने लगा, यह बात सही है। नगरीय क्रांति थी, यह बात भी सही है। बौद्धिक आंदोलन हुए, यह बात भी सही है। क्लासिकल संस्कृत साहित्य का उद्भव हुआ, तो यह बात है जो गलत है। तो असत्य कथन पूछा है, तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यास्क का निरुक्त क्लासिकल संस्कृत गद्य का सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ है, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का ग्रंथ पाणिनि कृत अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व वैदिकोत्तर संस्कृत लौकिक संस्कृत की सबसे प्रारंभिक रचना मानी गई है। महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की, तो वो वैशाली के अंदर की थी। बौद्ध धर्म की 2 अन्य विशेषताएं थी। स्त्रियों के लिए निर्वाण प्राप्ति की संभावना तथा भिक्षुणियों के लिए पृथक संघ का निर्माण। प्रारंभ में भिक्षुणी संघ की स्थापना के लिए बुद्ध बिल्कुल अनुत्सुक थे। अंततः धर्म प्रचार तथा भिक्षु संघ की स्थापना के 5वें वर्ष कपिलवस्तु में गौतमी प्रजापति के अनुन्य विनय के कारण सर्वप्रथम संघ में महिला प्रवेश का प्रश्न उठा।
गौतमी के अनुनय विनय तथा मुख्यतः आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं के संघ प्रवेश की अनुमति प्रदान की तथा भिक्षुणी संघ की स्थापना की। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। तत्पश्चात यशोधरा नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री तथा आम्रपाली गणिका ने संघ में प्रवेश लिया। गौतमी ने महात्मा बुद्ध को वीर कहा था। गौतम बुद्ध के काल में निम्नलिखित में से किस स्त्री ने अपने ससुर को बौद्ध धर्मानुयायी बनाया था? तो वो महिला थी विशाखा। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। विशाखा बौद्ध संघ को सर्वाधिक दान देने वाली भिक्षुणी थी। वह भागलपुर के पास के भदरिया नगर के महासेठ मेंढक की पौत्री थी। विशाखा का विवाह पुण्यवर्धन से हुआ जो श्रावस्ती नगर सेठ मिगार का पुत्र था। मिगार जैन मतावलंबी था, अतः मिगार व विशाखा में सदैव अपने धर्म को मनवाने की चेष्टा लगी रहती थी। अंततः अपनी सेवा, सुशीलता, धर्मनिष्ठता गुणों तर्कों से अपने ससुर को निष्ठा बौद्ध धर्म में स्थापित करने में वह सफल हुए, जिसके कारण इसके नाम में मिगार माता विशेषण जुड़ गया। धम्मपद अनुकथा के अनुसार विशाखा ने बौद्ध संघ के निवास के लिए श्रावस्ती में पूर्वाश्रम नामक विहार बनवाया जो मिगार मातु प्रसाद नाम से भी प्रसिद्ध है। महावीर स्वामी ने अपने प्रवचन दिए थे। महावीर स्वामी ने अपने जो प्रवचन है वो कौन सी भाषा में दिए थे? वहाँ भाषा पूछी गई है तो संस्कृत भाषा, वैदर्भी भाषा, सूरसेनी भाषा, अर्धमागधी भाषा। तो अर्धमागधी भाषा में महावीर स्वामी ने जो अपने भाषण दिए थे। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा अर्धमागधी में प्रवचन दिए तथा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध की भांति महावीर को भी अपने धर्म सुधार में अनेक राजवंशों की सहायता मिली। भगवती सूत्र में इसकी जानकारी मिलती है। इसको इस हेतु अपने मातृपक्ष से बड़ा सहयोग मिला है। महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का उपयोग किया? तो प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। पूर्व जैन धर्मगुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया? तो प्राकृत भाषा। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के गोंडा व बहराइच जिलों के मध्य स्थित वर्तमान सहेत महेत ही प्राचीन श्रावस्ती था। सहेत प्रसिद्ध बौद्ध विहार जैतवन है तथा महेत प्राचीन श्रावस्ती नगर। बुद्ध ने 45 में से 26 वर्षावास यहाँ बिताए तथा यहाँ अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। यह जैन तीर्थंकर शंभुनाथ तथा चंद प्रभु की भी जन्मस्थली है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए जो कौशल का एक प्रमुख नगर है। तो यह बात तो सही है। गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे, तो ये बात भी सही है। लेकिन कथन आर का ए से कोई संबंध नहीं है, तो ए और आर दोनों सही है और ए है जो आर की सही व्याख्या नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास लगभग 20 वर्षावास श्रावस्ती में बिताए हैं। तो श्रावस्ती में ये 20 नहीं है, 20 की जगह 26 है, आप 26 कर लेना इसको। मध्यम निकाय के अनुसार भगवपी कौशल को अहमपी कौशल को अहमपी असिठी को भगवपी असिठी को, अर्थात बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। जैन समुदाय के पवित्र ग्रंथों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1, वह समवेत रूप से आगम ग्रंथ कहलाते थे। तो ये जो आगम ग्रंथ कहलाते हैं जैन ग्रंथ, ये बात सही है। सबसे पुराने ग्रंथों की भाषा अर्धमागधी कहलाती है, तो ये बात भी सही है। तो ए और बी, पहला और दूसरा दोनों ही है जो सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में पावारण शब्द क्या है? पावारण शब्द का क्या अर्थ है? तो पावारण शब्द जो है वो भिक्षुओं तथा द्वारा अपराध की स्वीकृति है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। पवारणा या पवारणा, परवारणा या पवारणा।
वर्षावास की समाप्ति पर वार्षिक परिशुद्धि के रूप में संघ के सदस्यों को परवारणा पर्व में सम्मिलित होकर अपने अपराधों की स्वीकृति करना आवश्यक था। परवारणा संस्कार अपराध स्वीकृति की विधि है जो पातिमोक्ष के नियमों पर आधारित है। निम्नलिखित में से जैन साहित्य की भाषा क्या थी? तो जैन साहित्य की भाषा जो प्राकृत थी। निर्ग्रंथ एक शब्द है जो संदर्भित है। निर्ग्रंथ है वो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलीन अनंत ज्ञान युक्त जिन इंद्रिय विजेता महावीर अतुल्य पराक्रम युक्त अहरत पूज्य योग्यतम तथा निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ नाथ पुत्र निर्ग्रंथ ज्ञात्री पुत्र कहा गया। बौद्ध भिक्षुओं को वर्षा में भ्रमण करने से रोकने की प्रथा क्या कहलाती थी? तो ये वत्सवास या वर्षावास कहलाती थी। 1 नंबर ऑप्शन। महापरिनिर्वाण सूत्र में बौद्ध संघ की समृद्धि तथा एकता को बनाए रखने के 7 अपरिहार्य नियम बताए गए थे। बौद्ध संघ की स्थापना के प्रारंभिक दौर में बौद्ध भिक्षु भ्रमणशील जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे बौद्ध संघ की जीवन शैली में स्थायित्व आने लगा। इसकी शुरुआत बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वर्षावास बरसात की ऋतु में एक स्थान पर निवास करना के संस्थानीकरण से हुई। पूर्व में जैनियों तथा अन्य यति धर्मों में भी इसका प्रचलन था। वर्षावास तथा विहार परंपरा। वर्षावास प्राय आषाढ़ के पूर्व मास या श्रावण मास से प्रारंभ होता था। बुद्ध ने स्वयं अपना प्रथम वर्षावास सारनाथ के मूल गंधकुटी विहार में व्यतीत किया था। दूसरा और चौथा राजगृह में, 5वां वैशाली में, छठा मकुलगिरी में, 7वां तावातिस लोक में, 8वां शिशुमार गिरी के निकट भृग प्रदेश में, 9वां कौशाम्बी में, 10वां पारिलेख में वन में, 11वां नालाग्राम में, 12वां वेरज में, 13वां चालीय गिरी में, 14वां श्रावस्ती में, 15वां कपिलवस्तु में, 16वां आलवी में, 17वां राजगृह में, 18वां चालीय गिरी में, 19वां राजगृह में। इसके अनंतर श्रावस्ती में ही बुद्ध ने वर्षावास व्यतीत किए। यहाँ मुख्यतः जैतून विहार में उन्होंने सर्वाधिक वर्षावास कुल 26 व्यतीत किए। बुद्ध का अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलुग्राम विहार में संपन्न हुआ। बुद्ध ने वर्ष में 4 माह वर्षावास तथा 8 माह प्रचार का नियम बनाया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु जो वैशाली में बिताई थी। महायान बौद्ध धर्म में शून्यता का विचार किसने दिया? तो यह विचार नागार्जुन ने दिया था। माध्यमिक शून्यवाद, माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन 2वीं शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन द्वारा किया गया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति माध्यमिक कारिका है, जिसमें शून्यता की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। इस मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है तथा वह उस पर निर्भर है, अर्थात प्रतीत्य समुत्पाद की ही शून्यता है। शून्यता का अर्थ यह नहीं होता कि किसी चीज का अस्तित्व नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि बाह्य स्वरूप काफी भ्रामक हो सकते हैं तथा किसी भी वस्तु का शाश्वत अस्तित्व नहीं होता। परम तत्व का ज्ञान बुद्धि या विचारों से परे है। इस कारण यह शून्य है। शून्यवाद विनाशवाद नहीं है। किस बौद्ध भिक्षुक ने शून्यता के दर्शन की वृहद व्याख्या की थी? तो यह नागार्जुन ने की थी। 2 नंबर है जो ऑप्शन। प्राचीन नगर तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला है जो स्थित था। तक्षशिला जिसकी खोज 1863 में कनिंघम के द्वारा की गई। प्राचीन भारतीय नगरों के उत्खनन का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए। इन्होंने ग्रीको रोमन वृत्तांतों, चीनी यात्री वृत्तांतों, स्वयंजंग व फासियन साहित्यिक स्रोतों व प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के माध्यम से अयोरनोस, तक्षशिला, सांगल, सुंगन, ऐछत्र, बेराट, शंकिसा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पद्मावती, वैशाली व नालंदा जैसे प्रसिद्ध स्थलों की खोज की। पिलनी के वृत्तांत के आधार पर, हसन अब्दुल व वेंसांग के वृत्तांत के आधार पर काला का सराय की पहचान तक्षशिला के रूप में त्रुटिवश की गई। तत्पश्चात भीर का टीला, हथियल सिरकप, कच्चा कोट, बाबर खाना, सिरमुख 6 ढेरी टीलों की पहचान तक्षशिला के रूप में की गई। शुद्धतः सिरकप ही प्राचीन तक्षशिला था जो वर्तमान रावलपिंडी पाकिस्तान में है। तत्पश्चात मार्शल द्वारा यहाँ
उत्खनन किया गया। रामायण में ज्ञात होता है कि इस नगर की स्थापना भरत के अपने पुत्र तक्ष के नाम पर की थी। यह नगर अच्छे कानूनों से शासित था। जनश्रुतियों के अनुसार महाभारत सबसे पहले इसी नगर में वर्णित हुआ। तक्षशिला भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित है। नेत्र चिकित्सा, धनुर्विद्या व वैदिक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। यहाँ कौशल, नरेश, प्रसेनजीत, पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चरक, वसुबंधु, उदालक, श्वेतकेतु व बाल रोग विशेषज्ञ जीवक ने शिक्षा ग्रहण की थी। कौटिल्य, चरक व पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे। अर्जुन के पौत्र परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यहाँ नाग यज्ञ किया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम तक्षशिला पुरा स्थल का उत्खनन किया? तो यह कनिगम ने किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसने तक्षशिला नगर की स्थापना की थी? तो तक्षशिला नगर की स्थापना भरत ने की थी। भगवती सूत निम्नलिखित श्रेणी का ग्रंथ है। तो भगवती सूत है जो आगम श्रेणी का ग्रंथ है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है जो अर्धमागधी भाषा में है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग द्वार तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। 14 पूर्वों को प्राचीन जैन ग्रंथ माना जाता है जिन्हें कालांतर में 12 अंगों में लिपिबद्ध किया गया। 14 पूर्वों में महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांतों का वर्णन है। 12 अंग जैन आगम में इनका सर्व प्रमुख स्थान है। आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग, ठाणांग, स्थानांग, समवाय सूत्र, भगवती सूत्र, नाया धम कहा, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दासो, उपासक दशा, अंत गढ़ दशाओं तथा अणुत्रोवाय दशाओं, प्रश्न व्याकरण, विभाग स्वयं और 12वां जो है वो है दिट्ठिठाय दृष्टिवाद। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य का जो भाग नहीं है वो थेरी गाथा है जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग और वृत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य आगम के भाग है। उत्तर पांचाल राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो उत्तर पांचाल जो राज्य की राजधानी वो अहिछत्र थी। 2 नंबर ऑप्शन। पांचाल के अंतर्गत मध्य गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र व रुहेलखंड का क्षेत्र आता है जो गंगा नदी द्वारा 2 हिस्सों में बंटा था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र बरेली जिले का वर्तमान रामनगर व दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। प्रसिद्ध कान्य कुंभज या कनौज नगर इसी में स्थित था जिसका प्राचीन नाम महोदय नगर तथा अयावसु ने इसकी स्थापना की थी। महाभारत कालीन द्रौपदी पांचाल की ही निवासी थी जिस कारण इसे पांचाली कहा गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कुरु पांचाल का एक राज्य था। चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का महान राजा था। कौटिल्य के समय यह राज्य एक गणराज्य में तब्दील हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित युग्म पूछा है। तो सही सुमेलित या जो परिवारजक है, परिवारजक जिसे घुमक्कड़ कहा गया। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, इसके अनुसार वर्ण व मानव निर्मित व्यवस्था थी। तो यह बात सही है। संघ में प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्ण और जाति अप्रासंगिक थे। तो यह बात भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था? तो काशी, वज्जी और कौशल ये तीनों महाजनपद थे। सुवर्णगिरी है जो महाजनपद नहीं था। सुवर्णगिरी मौर्य साम्राज्य के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी थी जिसे कर्नाटक स्थित कनकगिरी, जोनागिरी से संदर्भित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है? तो त्रिरत्न का भाग उचित मार्ग, उचित व्यवहार और उचित ज्ञान, ये तीनों त्रिमार्ग के भाग है। लेकिन अविवाहिता जीवन ये त्रिरत्न का भाग नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर
हो जाएगा। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न अथवा 3 जौहर का अनुशीलन आवश्यक है। यह ही कैवल्य का आधार है। सम्यक दर्शन, श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और तीसरा जो सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न कौन से हैं? वो है शील, समाधि और प्रज्ञा। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। कुछ विद्वानों द्वारा बौद्ध धर्म के विरत्न बहु, धम्म और संग माने गए हैं। महात्मा बुद्ध के संपूर्ण जीवन दर्शन की स्पष्ट झलक उनके त्रिरत्न संबंधी विचारों से मिलती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न प्रज्ञा, शील और समाधि स्रोत बौद्ध दर्शन पंडित बलदेव उपाध्याय की पुस्तक से ये स्रोत लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं था? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ है। अहिंसा है जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस धर्म के अनुसार निर्वाण या मोक्ष इस पर निर्भर करता है कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही कार्य। तो ये जो करता है वो शैव धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है, जैन धर्म है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जैन धर्म। जैन धर्म 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग साहित्य जैन साहित्य का अंग नहीं है? तो जैन साहित्य का अंग जो ब्रह्म सूत्र है ये जैन साहित्य का नहीं है। अचांग सूत्र, सूत्र कीर्तांग और तत्वार्थ सूत्र ये तीनों जैन साहित्य के अंग है। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। सूत पिटक बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित 16 महाजनपदों की सूची सर्वाधिक प्रमाणिक जो पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी उक्त 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन गांधार व कम्बोज के स्थान पर क्रमशः शिवी व दर्शान का उल्लेख है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी प्राकृत भाषा में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। दोनों सूचियों में अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी, कौशल के नामों में समानता है। चुल निदेश की 16 महाजनपद सूची में गांधार की जगह यौन का उल्लेख है। जनवन सूत्र में केवल 12 जनपदों का ही उल्लेख है। तमिल ग्रंथ शिल्पादिक्राम में 3 महाजनपद बौद्ध, वत्स और अवंती का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गांधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, सूरसेन, उज्जैनी और कौशल, श्रावस्ती। तो सूरसेन, उज्जैनी ये जो गलत है। 3 नंबर ऑप्शन है जो महाजनपदों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में कौन सा था और सबसे पूर्व में कौन सा था यह पूछा गया है। तो अवंती, अवंती के बाद चेदी, वत्स, मगध और अंग यह पश्चिम से पूर्व की ओर का सही क्रम है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष के प्राचीनतम महाजनपदों का उल्लेख इनमें से सर्वप्रथम किस यांग में आता है? तो त्रिपिटक में प्राचीनतम महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें प्राप्त होता है। सूची 1 को सूची 2 से निम्नलिखित कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो महाजनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन महाजनपदों की राजधानियां दी गई है। तो अंग की राजधानी चंपा है, चेदी की राजधानी सुक्तिमती है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और अशक की राजधानी प्रतिष्ठान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर है इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अंग, अंग की चंपा, चेदी की सुक्तिमती, मत्स्य की विराटनगर और अशक का प्रतिष्ठान राजधानी थी। प्राचीन मत्स्य गणराज्य आज के कौन से प्रदेशों में अवस्थित है? तो यह राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलवर जिले का जो क्षेत्र है वो मत्स्य गणराज्य का क्षेत्र था। 1 नंबर ऑप्शन। 16 महाजनपदों में सावथी किसकी राजधानी थी? तो सावथी जो है राजधानी वो कौशल महाजनपद की थी। अवंती का पड़ोसी महाजनपद कौन सा था? तो अवंती का जो पड़ोसी महाजनपद है वो था कम्बोज और मगध। ये दोनों तो अवंती के पड़ोसी नहीं थे। तो अवंती का जो पड़ोसी है वो वत्स है। 3 नंबर ऑप्शन। बुद्ध के काल के 16 महाजनपदों की सूची में कौन सा महाजनपद राजस्थान में अवस्थित था? तो मत्स्य महाजनपद जो राजस्थान में अवस्थित था।
सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ राज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी भौगोलिक सीमाएं दे रखी है। तो अवंती, अवंती की जो भौगोलिक सीमा है वो मध्य भारत का मालवा क्षेत्र है। गांधार, गांधार की जो भौगोलिक सीमा है वो है आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले का कश्मीर घाटी क्षेत्र। चेदी जो है मध्य भारत के बुंदेलखंड का पूर्वी भाग और वज्जी नेपाल की पहाड़ियों तक का गंगा का उत्तरी भाग। तो इसमें चारों ये जो वो सही सुमेलित है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। पांचाल की राजधानी मथुरा, पांचाल की राजधानी मथुरा नहीं थी, ये गलत है। मत्स्य की राजधानी विराट, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और मगध की राजधानी गिरिवज्र, ये सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका उत्तर हो जाएगा जो गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ राज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन राज्यों के राजा के नाम दे रखे हैं। तो प्रद्योत जो है वो अवंती के शासक थे, उदयन जो है वो वत्स के शासक थे, प्रसेनजीत जो है वो कौशल नरेश और अजात शत्रु है जो मगध के शासक थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 में 3, 2 में 2, 3 में 4 और 4 में 1। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम जनपद दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो उनकी राजधानियां दे रखी है। तो कुरु की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की जो राजधानी है वो अहिछत्र थी, कौशल की जो राजधानी है वो साकेत थी और वत्स की राजधानी जो कौशाम्बी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 16 महाजनपदों, उनके आधुनिक क्षेत्र और उनकी राजधानियां के बारे में सभी के बारे में देख लेते हैं। अंग महाजनपद जो वर्तमान के भागलपुर व मुंगेर जिला बिहार का क्षेत्र था, इनकी राजधानी चंपा थी। मगध जो वर्तमान का पटना, गया, नालंदा जिला बिहार राज्य का क्षेत्र है, जिनकी राजधानी गिरिवज्र और राजगृह थी। वज्जी जो आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर व वैशाली जिले में अवस्थित था, जिनकी राजधानी मिथिला और वैशाली थी। काशी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के बनारस जिले का क्षेत्र था, इसकी राजधानी वाराणसी थी। वत्स जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद व मिर्जापुर जिले का क्षेत्र था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल जो उत्तर प्रदेश का अवध, बहराइच, फैजाबाद और गोंडा क्षेत्र है उसकी राजधानी उत्तरी कौशल श्रावस्ती। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। मल जो है वो आधुनिक यूपी का देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर व कुशीनगर जिले का क्षेत्र है, इसकी राजधानी कुशीनारा व पावा थी। कुरु जो है दक्षिण पूर्व हरियाणा व यूपी का मेरठ जिला है, जिसकी राजधानी आसंदीवत, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल जो रुहेलखंड क्षेत्र और पश्चिमी यूपी का क्षेत्र था, इसकी राजधानी उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य थी। सूरसेन जो ब्रज मंडल और पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, इसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य जो जयपुर, अलवर और भरतपुर राजस्थान के जिलों का क्षेत्र था, इसकी राजधानी विराटनगर और बेराट थी। अवंती मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, जिसकी राजधानी उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी। चेदी जो यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसकी राजधानी शक्तिमती जिसे सोथीवती कहा गया था। अस्मक जो दक्षिण भारत में गोदावरी किनारे का क्षेत्र है, इसकी राजधानी पोतन या पोतली थी। गांधार जो वर्तमान के पाकिस्तान व कश्मीर घाटी, पेशावर व रावलपिंडी का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज जो दक्षिण पश्चिमी कश्मीर, राजौरी, हजारा, कपिस्म अफगानिस्तान का क्षेत्र था, इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दे रखी है। तो अस्मक की जो राजधानी है वो हमने अभी देखी थी, पोटन है। चेदी की जो राजधानी है वो सुक्तिमती है।
दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी है वो कांपिल्य थी और सूरसेन की राजधानी है जो मथुरा थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में महाजनपद और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दे रखी है। अंग का की राजधानी जो है वो चंपा थी। मगध की राजधानी जो है वो गिरिवज्र, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और वज्जी की राजधानी है जो वैशाली थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर ही हो जाएगा। 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद थे? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है इसमें 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। 8 महाजनपद कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल। तो ये जो 16 महाजनपद है ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो दोस्तों हमने पप्पू सिंह प्रजापति जी की बुक का 5वां चैप्टर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद कालीन का ये एक वीडियो है जो कर लिया है। बाकी का बचा पार्ट है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।